गुड मॉर्निंग मैम, हरिओम। सफिला जी, आप क्लास स्टार्ट कराइए, प्रेयर कराइए। ठीक है मैम। सर्वप्रथम हम सर सुख पूर्वक जिसमें कंफर्टेबल फील हो ऐसी आसन में बैठेंगे। जैसे अर्ध पद्मासन हो या सुखासन है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा पर घुटनों पर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखों को कमलता पूर्वक बंद रखें। 3 बार इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। डीप ब्रीथिंग लेंगे, जिससे कि हमारा पेट सांस लेंगे तो फूलता हुआ रहे, जब सांस बाहर निकालेंगे तो अंदर की ओर सिकुड़ जाए। हर इनहेल के साथ में पॉजिटिव थॉट के साथ में वो सांसों को अंदर लेंगे। हर प्रश्वास के साथ में हमारे शरीर की जितना नकारात्मक है या नेगेटिव थॉट है, जो डिजीज है, कुछ दर्द पेन है, कुछ भी डिजीज हो, वो सबको बाहर निकालते हुए प्रश्वास करेंगे। 3 बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मन शांत। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हर बार श्वास लेकर ही ओम का उच्चारण स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल करते हुए ही ओम का उच्चारण का फिनिश करेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। स्टार्ट करेंगे ओम का उच्चारण। इस ओमकार में जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। दोनों हाथों को अनाहत चक्र के पास, दोनों हाथों को जोड़ते हुए रखेंगे प्रणाम मुद्रा में। अभी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं स्तंभो मनन्ति जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे चेहरे के सम्मुख। इस घर्षण में जो ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न किया है, उसको हमारी संपूर्ण शरीर पर स्पर्श करते हुए फील करेंगे। पहले चेहरे से ही स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे कोई पेन हो, कोई खिंचाव हो, उसको रिलीज करने के लिए, रिलीज करते हुए फील करेंगे। पुनः फेस के सामने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे।
अब दोनों हाथों को कटोरी शेप बनाकर आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक करते हुए खोलेंगे। नीचे नीचे हाथों को लाते हुए दोनों आंखों को खोलेंगे। अब हमारे इष्ट देव परमात्मा गुरुजन सभी बड़े गुरुजन धरती माता को प्रणाम करते हुए आज की क्लास की प्रारंभ करेंगे। यस, बहुत बढ़िया सुफला जी, शुरू से लेके आखिरी तक बहुत बढ़िया करवाई। फिर भी और भी अगर कोई और फीडबैक देना चाहता है, बोलना चाहता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड थी तो बोल सकता है। ओके, कीर्ताना जी इज गिविंग क्लैपिंग, दैट मींस इट वाज वेरी गुड। सभी क्लैप करिए सुफला जी के लिए, बहुत अच्छी प्रेयर करवाई इन्होंने। एंड यस, इसके बाद हम अपने मैट पे आ जाएंगे अपनी वार्म अप एक्सरसाइज हम के लिए। तो जितना जो प्रेयर की जितनी जरूरत है उतना कर लेते। आप जैसे थॉट्स बोलते हैं वर्ड बाय वर्ड, हमारा पहले से ही जैसे पूरा रिलैक्स हो जाता है बॉडी प्रेयर में ही, वो हम लोग नहीं बोल पाते इतने। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो देखो धीरे धीरे जब थोड़ा हम ध्यान में जाते हैं तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो वो तो इसीलिए मैं बोलती हूँ रोज 5-10 मिनट भी बैठेंगे तो उससे भी धीरे धीरे वो अपने आप ही फिर वो जो है वो अपने आप ही होने लग जाता है। बाकी वैसे अदरवाइज भी आपने बहुत अच्छी करवाई। थैंक यस, नो कंपैरिजंस, सब अपने हिसाब से सब बहुत बढ़िया कराते हैं। यस, चलिए तो सभी आएंगे अपने मैट पर आएंगे और अपनी वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। काकुली जी, आपका पैर कैसा है? मैम घुटने में दर्द है, मतलब बैठ के उठने से दर्द रहता है मैम थोड़ी देर। अच्छा, हम्म। तो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हाँ हैं? मैं करूंगी, हाँ मैं कर रही हूँ। खाली जंप पे थोड़ा ध्यान रखूंगी मैम, हाँ जंप। हाँ, यस, जंप तो बिल्कुल नहीं करनी है। जी। ओके। यस, तो सभी सबसे पहले जो है जॉगिंग कर लीजिए, अच्छे से हैंड्स और लेग्स को मूव कर लीजिए। यस, बहुत बढ़िया। सभी जो है अच्छे से मैट पे कवर करते हुए अच्छे से जॉग करेंगे। लेग्स को पीछे से कोशिश करेंगे ग्लूट्स तक टच हो। हैंड्स आपके अच्छे से पूरे जो शोल्डर्स हैं मूव हो, पूरे हैंड्स अच्छे से मूव हो, जिससे जो स्टिफनेस हो बॉडी में वो हमारी सब है दूर हो जाए। यस, बहुत बढ़िया सुफला जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, इसके बाद करेंगे जंपिंग जैक करेंगे। 1 स्टार्ट करेंगे जंपिंग जैक करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक सेकेंड का रेस्ट लेंगे, फिर दूसरा सेट करेंगे। एक सेकेंड का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा डीप इनहेल एक्सहेल करिए और अब दूसरे सेट के लिए तैयार। 3 सेट करेंगे जंपिंग जैक के। स्टार्ट करेंगे 1 2, करिए करिए, स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दीपिका जी, पैर मोड़ेंगे नहीं, पैर स्ट्रेट रखेंगे। आपका पैर मुड़ रहा है, जब वो खुलता है तो मुड़ रहा है। हाँ देखिए, मुड़ रहा है ना, घुटना मुड़ रहा है, घुटना स्ट्रेट ही रहेगा। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए जब वो खुलेगा तो। नो, अभी भी मुड़ा, अभी भी मुड़ा, उसको स्ट्रेट रखिए। यस, स्ट्रेट रखना है। देखिए मैं करती हूँ आपकी बारी वाला सेट, साथ में करती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए 1 2 3 4, सीधा है। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह स्ट्रेट रखना है अपने घुटने को। नो दीपिका जी, अभी भी मोड़ रहे हैं। स्ट्रेट रखिए घुटनों को, स्ट्रेट। आप देखो क्या कर रहे हो, आप जब यूं जाते हो तो यूं मुड़ रहे हैं आपके, कुछ कुछ इस तरह बेंड हो रहे हैं। इसको बेंड नहीं करना है। देखिए तीसरा सेट फिर से करते हैं, फिर से करिए, साथ में करेंगे।
स्टार्ट करते हैं, करिए कीर्ताना जी, करिए, स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ा फास्ट करेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, वेट करिए। दीपिका जी नहीं, अभी भी बेंड हो रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करिए। जब हम पैर खोल रहे हैं ना, देखो, जब पैर खोला तो पैर स्ट्रेट रहेगा, पूरा पैर स्ट्रेट, घुटना भी मुड़ेगा नहीं, थाइस भी मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए, स्ट्रेट, देन बैक, स्ट्रेट, स्ट्रेट, बैक, स्ट्रेट। इसको करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जब यूं जा रहे हो तो ये थाइस यूं मुड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं होना, यूं स्ट्रेट रहेंगे। हल्के से भी इस तरह आपके कुछ मुड़ रहे हैं थाइस, इसको यूं स्ट्रेट करिए बॉडी को। इसकी एक छोटी सी वीडियो मुझे जंपिंग जैक की बना के भेजना, ठीक है? मैं और ध्यान से देखूंगी, फिर आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी। अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यस, उसके बाद हम तीसरा जो है कमर की ट्विस्ट, कमर को जलेबी की तरह घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट हाई नी, हाई नी टच करेंगे। जो जंप कर सकता है साथ में जंप करेगा, जो सिर्फ टच कर सकता है टच करेगा। 1 2 3 4 5। और इसमें जो जंप करके कर सकता है जंप करके करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया सफिला जी। थोड़ा सा सांस लेंगे और फिर इसका भी एक और सेट करेंगे। अभी हमने एक सेट किया है जंप, इसका हाई नी जंप का। अब दूसरा सेट करेंगे हाई नी जंप का। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। करिए किताने, जंप करिए, आपकी नी में दर्द हुई ना। 4 5 6 7 8 9 10 11। करिए किताने जी, जंप करिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, अब जंप किया, गुड। चलिए, अब नेक्स्ट पैरों को वाइड ओपन कर लीजिए और ऑल्टरनेटिव टो टच करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड करिए, एक साइड पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दूसरे साइड पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। अब करेंगे लंजेस। आइए, अपने पैरों को स्ट्रेच करिए, कमर अपने हाथों पे रखिए एंड पीछे का नी जो है इस तरह। 1 2, जरूरी नहीं है उसको ग्राउंड से लगाना, जस्ट उसको बेंड करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऑल्टरनेटिव करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आएंगे, अपने टोज पर आएंगे और बॉडी को स्ट्रेच करके टोज पे वॉक करेंगे, अपने मैट के आगे पीछे कवर करते हुए। 1 2 3। नीज, आप सबको पता है हमारा गोल कहाँ है, फोकस कहाँ है। नीज जो है स्ट्रेट रहेंगे। While walking on the toes, hand should be stretched and knee should be एकदम बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं, सीधे एकदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपनी हील्स पे आ जाइए। काकुली जी आप अवॉइड करिएगा, ठीक है? बाकी सब अपनी हील्स पे आ जाइए, हैंड को स्ट्रेच करिए और हील्स पे वॉक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। अब पर्वतासन में आ जाइए। स्ट्रेच करते हुए अपना पोज बनाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, फिर अपना बेंड होंगे जिससे स्पाइन सीधी रहेगी और पैर नीचे आपके जमीन पे लगे रहेंगे। और करिए, इसमें वॉक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। पीछाना जी, पैरों को पूरा लगाने की कोशिश करिए। यस, 2 1 एंड बैक। यस, आइए सब मलासन में आइए। इसके बाद बैठिए, मलासन में बैठिए। यस, हाथ अंदर की तरफ और नमस्ते मुद्रा बनाइए बीच में। होल्ड करिए इसको। 1 2 3 4 5 6। जिसके नी में पेन है वो अवॉइड करेगा। काकोली जी आप अवॉइड करिए, मोहित जी आप भी अवॉइड करिए, नी में पेन है तो। यस, बढ़ सकता है उससे नी में पेन ना। यस, आप नॉर्मल बैठ के बटरफ्लाई कर लीजिए। यस, भद्रासन कर लीजिए। बाकी सब 1 2 3 4 5 6। स्पाइन इसमें भी सीधी रहेगी, ऐसा यूं घुटने नहीं मोड़ने, शोल्डर्स नहीं मोड़ने, एकदम सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप टो को पकड़िए, स्पाइन को सीधा करिए पीछे से एंड देन गो डाउन। देन अगेन कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें? क्रो वॉक। ओके, दैट मीन्स मलासन में बैठेंगे और उसके बाद पहले एक नी को डाउन करिए। 1, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही जो आपके पास एरिया गिवन है, जो भी एरिया प्रोवाइडेड है उसमें वॉक करिए। भले ही बैकवर्ड मत करिए, फॉरवर्ड ही करिए, बट जो भी एरिया प्रोवाइडेड है उसमें करिए। 1 2 करिए सब, मैं भी साथ में कर रही हूँ। 3 नी, जिसके नी में पेन है वो नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिससे जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करिए। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट की बात नहीं है कि हील उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, जैसे हो रहा है करिए। बट थोड़ी देर आदत होनी चाहिए हमें इस तरह उकड़ू वॉक करने की, जिसको हम क्रो वॉक भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, अब रिलैक्स करिए थोड़ी देर। अपने पैरों को वाइड ओपन करके बैठ जाइए। यस, चलिए पहले पैरों को रेस्ट शेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा पैरों को। ऐसे सीधा दंड आसन में बैठ के पैरों को शेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करिए इसको, पैर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पाद गुल्फ करिए, पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करिए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उल्टा घुमाइए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी उससे अच्छी हो जाएगी हमारी। तो पहले एक पैर, राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए, पैरेलल पोर्शन के पास लगा लीजिए, और लेफ्ट पैर को हमारा जितना आप वाइड ओपन कर सकते हैं, जितना उसके आपकी कैपेसिटी जो कहती है उतना उस दूसरे पैर को खोल लीजिए इसको। यस, सुफला जी आज तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दो। ठीक है, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है सब दिखा दो। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें जितना इसको वाइड है ओपन कर लेना।
नाउ क्या करना है, लाइक दिस, पूरा इस तरह, पूरा अपने हाथ को नीचे एंड देन बैक, ठीक है। इनहेल जब ट्विस्ट करेंगे तो एक्सहेल, देन सेंटर में आएंगे, इनहेल। तो इस तरह पूरा कोशिश, ये अपने अंगूठे को कोशिश करिए, पकड़िए दूसरे पैर से, एंड देन इनहेल करके पूरा, फिर एक्सहेल करके साइड में जाइए, पूरा स्ट्रेच को फील करिए। इससे आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, कमर तो पतली होगी ही होगी, स्ट्रेच आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, बहुत बढ़िया। आप चेंज कर लीजिए, अपना लेग चेंज कर लीजिए। यस, दूसरे पैर को पेरिनेल पोर्शन के पास लगा लीजिए, और अब ये वाला जो पैर है इसको जितना वाइड ओपन कर सकते हैं कर लीजिए। जितना वाइड ओपन होगा उतनी सुंदर कमर बनेगी। किसको सुंदर कमर चाहिए वो अपनी पैरों को अच्छे से वाइड कर लो। यस, नाउ अगेन सेम इस टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इनहेल एंड देन एक्सहेल एंड गो डाउन, फील द स्ट्रेच। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यस, बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए। यस, खोलिए, जो जो जितना खोल सकता है इसको खोलिए। यस, नाउ इनहेल करिए एंड स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाइए, जो जितना नीचे जा सकता है जाइए। कोशिश करिए कि अपना फोरहेड लगा दीजिए नीचे फ्लोर पे, एंड यस, होल्ड करिए इसमें। 1 2 3 4 5, अगर हो सकता है तो दोनों पैरों के अंगूठों को भी पकड़ लीजिए। 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे। यस, करिए, दोबारा करिए, मैं देखूंगी इस बारी। करिए, दोबारा करिए। इनहेल किया, स्पाइन को स्ट्रेट किया, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आइए। पहले चेस्ट नीचे लगाइए, उसके बाद चिन नीचे लगाइए, और उसके बाद जिसका फोरहेड लग सकता है वो फोरहेड भी लगा दीजिए। बहुत बढ़िया काकोली जी, लगाइए सुफला जी, फोरहेड भी लगाइए, लग जाएगा आपका तो। यस, लगाइए। यस, अच्छा प्रयास की ताना जी। दीपिका जी बहुत अच्छी कोशिश, मानसी जी बहुत ही बढ़िया, मोहित जी अच्छा प्रयास। यस, कोशिश करिए सुफला जी, दोनों अंगूठों को पकड़ने का, पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करिए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस। यस, इससे आपकी स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल बनती है, ठीक है। स्पाइन बहुत ही, इसको धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को जोड़ेंगे। अच्छा, पैरों को जोड़िए नहीं, यहीं से चक्की चालन कर लीजिए। यस, चक्की चलाइए, पैर आपके वाइड ओपन ही है, चलाइए, चक्की चलाइए। 1 2 3 4। अंकुश जी, आप कुछ एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हैं, और बैठे बैठे ये मतलब ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why the people are peeping in the screen? आप या तो एक्सरसाइज करिए, नहीं तो आप, इस तरह अलाउड नहीं है। एट 9 10। आपको क्लास में अगर नहीं करनी होती है योगा तो आप फिर, इस तरह फायदा नहीं है ना, खाली देख के क्या होगा अंकुश जी। घुमाइए, पूरी चक्की घुमाइए, आगे पीछे अच्छे से पूरा मूव करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी चक्की चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, बहुत बढ़िया। अब यहीं से बैक टू दंडासन, दंडासन में आएंगे सभी, और पश्चिम उत्तानासन करेंगे। यस,
पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करना है आपको? अब हमारी स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल हो चुकी है, अब हमारे से पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनहेल, देन स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, इस तरह यूं स्ट्रेट रखते हुए, एक्सेल, पहले अंगूठे से पकड़ेंगे अपने हाथों को, गर्दन ऊपर, और यहीं पे फिर दोबारा इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल किया एंड धीरे धीरे अपने हाथों को ग्राउंड पे लगाया, पीछे के पैरों को पकड़ा और माथा जो है अपने लगा दिया अपने घुटनों पे, कंप्लीटली एक्सेल, होल्ड, 1 2 3 4, हंच नहीं बनेगा कीर्तना जी, हंच बन रहा है बैक में। सुफला जी ठीक है, काकोली जी बिल्कुल ठीक है, मानसी जी ठीक है, दीपिका जी आपका भी थोड़ा हंच बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन वापस, हाथों को अब लगाएंगे उस पर, टो पे लगाएंगे, थंब पे आई मीन, यस, और सीधा करेंगे, फिर इनहेल करते हुए वापस, यस, बहुत ही बढ़िया। ये आप करेंगे इसका काउंटर पोज, पूर्व उत्तान आसन। ठीक है, पूर्व उत्तान आसन, जिसमें बताया था अपवर्ड प्लैंक पोज जो होता है। ठीक है, तो पहले दंडासन में आइए, हाथों को करेंगे पीछे, ऐसे ही स्लाइड करना है पीछे सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, फिर पहले पैरों को फोल्ड कर लीजिए और रेज करिए, अपनी प्लैंक को रेज करिए, अपवर्ड में आ गए। अब धीरे धीरे पैरों को भी आप फैला लीजिए और इसको, कमर को रेज करिए लाइक दिस, और हेड को थोड़ा सा ड्रॉप करना है, ज्यादा ड्रॉप नहीं करना, एक डंडे की तरह, उल्टे डंडा, जिस तरह विपरीत दंड होता है उस तरह, अपवर्ड प्लैंक पोज, इसी पोज को होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कमर करिए, ऊपर करिए कमर, जो नीचे अगर हमारी कमर गिर रही है ना, तो ऐसे सोचिए पीछे से कोई कमर को सपोर्ट करके आपको ऊपर कर रहा है। यस कीर्तना जी, वेरी गुड, यस, करिए करिए दीपिका जी, हार नहीं माननी, करिए, यस मानसी जी, करिए, इस कमर को ऊपर करिए और करिए नीचे से, जैसे समझिए मैं ऑफलाइन में हूं और आपकी कमर को थोड़ा सा मैंने होल्ड करके ऊपर कर दिया, लाइक दैट। धीरे धीरे अब वापस, पहले, यस, धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने पहले घुटनों को दोबारा फोल्ड कर लीजिए, जैसे गए थे आसन में वैसे ही आने की कोशिश करा करिए, पहले घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, फिर वापस हिप्स को लगा लीजिए, फिर बैक टू दंड आसन। ठीक है, ओके, देन अब क्या है, आप लोग अपने पेट के बल लेट जाइए। यस, पेट के बल लेट के सबसे पहले करेंगे भुजंगासन, करिए भुजंगासन, करिए भुजंगासन, मैं काउंट दे रही हूं, काउंट के साथ करेंगे, 1 1 2 3 4 5, डाउन, 2, इनहेल, 1 2 3 4 5, डाउन, एक्सेल, तीसरा नंबर, 1 2 3 4 5, यस, डाउन, फिर से चौथा, 1 2 3 4 5, पीछे से पैर मिले रहेंगे कीर्ताना जी, पैर मिले रहेंगे, नाभि हमारी फ्लोर पर टच होएगी, कोहनियां हमारी मुड़ी हुई होंगी, और हमें सर्प की तरह, भुजंग मतलब सर्प, सर्प की तरह, स्नेक कोबरा पोज बनाना है, कोबरा की तरह हमारी लगनी चाहिए बॉडी। ठीक है, अब दोबारा चौथा, एक, करिए करिए, ऊपर आइए, 1 2 3 4 5, यस, डाउन, फिर से 1 2 3 4 5, डाउन, इनहेल, 1 2 3 4 5, डाउन, इनहेल, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, डाउन, यस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे।
नेक्स्ट राउंड में हम विदाउट होल्ड करेंगे, ठीक है। भुजंग आसन ही विदाउट होल्ड करना है। हाथ रखने हैं चेस्ट के पास चिपका के, पैर रखेंगे पीछे से बंद। जब उठेंगे तो कोहनियां फोल्ड रहेंगी, स्ट्रेट नहीं करनी है। और उठना आपको कहां तक है? अपने टॉर्सो तक, नाभि जो है आपका ग्राउंड तक लगा रहेगा। ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। पीछे से पैर जुड़े हुए मानसी जी, यस, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। एक, इनहेल, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ एंड 10। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद मकर आसन में आ जाएंगे सर, जैसे कल बताया था मैंने। मकर आसन, मकर आसन में थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे। यस, पहले अपने दोनों हाथ जो है माथे पे रख लीजिए, पीछे से पैरों को शोल्डर्स जितना ओपन कर लीजिए। जो है आपके इस तरह पैर जो होंगे, इस तरह क्रोकोडाइल की तरह होंगे। दैट मीन्स पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। यस, टोज आउटसाइड, हील्स इनसाइड। एंड रिलैक्स करिए, बिल्कुल अपने आप के शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स। यस, बहुत बढ़िया। इससे आपके जो सांसों की नलियां होती हैं वो भी आपकी स्वच्छ होती हैं, गला भी साफ, लंग्स भी अच्छे। और नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें गर्दन के लिए करते हैं। गर्दन के नीचे स्टैंड बनाइए, यस, होल्ड करिए। इससे गर्दन, जिसके भी थोड़ा बहुत स्पॉन्डिलोसिस में भी दर्द है, उससे बहुत आराम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक पैर को आगे पीछे इस तरह करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब की बार दोनों पैरों को एक साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन आप एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आप लोग करना। इसमें अगेन आपको जो है पेट के बल ही लेटना है, ठीक है। और अपने जो हाथ हैं, इसमें दो होता है, एक अर्ध शलभ आसन है और एक शलभ आसन है। तो पहले हम अर्ध शलभ आसन करेंगे, फिर हम शलभ आसन करेंगे। तो अर्ध शलभ आसन में क्या है? अर्ध शलभ आसन में आपने अपने हाथ जो है वो इस तरह, हथेली जो है आसमान की तरफ है, ठीक है। और इस तरह आपने उसमें मुट्ठी बना ली। और उसके बाद आपने आपको वन वन लेग को आपको इनहेल करते हुए इसको रेज करना है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी का इस तरह नहीं हो रहा, तो आप ऐसे भी स्टार्टिंग के लिए कर सकते हैं कि अपनी थाइस के नीचे हाथ को रख सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बीच में से आप थाइस को हाथों को थाइस में से निकाल लीजिएगा। तो इसमें आपने क्या किया, अपनी चिन जो है इस तरह यहाँ पे अपनी ग्राउंड पे रखी, एंड देन इनहेल और अपने लेग्स को रेज किया लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस नॉर्मल रहेगी। फिर से इनहेल, ऊपर सांस नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, ठीक है। ये था हमारा अर्ध शलभ आसन। अच्छा, किसी का मान लो ऐसे नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पैरों का नीचे से सपोर्ट लगा सकते हैं इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। इसी तरह हम दूसरे में भी सपोर्ट दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, शलभ आसन। शलभ आसन में आपको दोनों पैर उठाने हैं, ठीक है। तो अगेन होना तो उसमें यही चाहिए कि हाथ जो है आपके साइड में रहते हैं, हथेली आसमान की तरफ, एंड देन मुट्ठी बना के। बट अभी अगर इनिशियली नहीं हो पा रहा,
तो अपने हाथों को सपोर्ट देने के लिए थाइस के नीचे रख सकते हैं। एंड देन दोनों पैरों को एक साथ, जो इसमें चिन्ह है आपने ग्राउंड पे लगाई, और दोनों पैर एक साथ, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप, जो होता है आपको, जो अपना ये नीचे वाला पोर्शन है उसको आपको रेज अप करना है, ठीक है। मतलब जो आपका इसमें टेल बोन वाला रीजन है ना, ये टेल बोन, जिसकी भी टेल बोन दर्द होती हो ना, उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप सेक्रल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो 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 सेक्रल रीजन पे, जो बेसिकली जो हमारी टेल बोन होता है ना, उस पे बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अगर मैं, कोई भी बोलता है कि इसके टेल बोन में दर्द है, तो उसको सबसे पहले शलभासन ही बताती हूँ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद भी टेल बोन में दर्द रहता था आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी और उसके बाद मैंने शलभासन रेगुलरली किया है, और टचवुड, भगवान की कृपा से आज कोई दर्द नहीं है। तो जो है बेनिफिशियल बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो इसको समझ गए आप लोग कैसे करना है इसको? हम्म? तो चलिए करिए, एक बार करिए। पहले करेंगे अर्ध शलभासन और उसके बाद करेंगे शलभासन। यस, अभी 2 मिनट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलेंगे सब। सब पहले जो है अपना मकर आसन, मतलब मकर आसन तो नॉर्मल अपना लेट जाएंगे जिस तरह लेटे हुए हैं। यस, और उसके बाद जो है सबसे पहले अर्धशलभ आसन कर रहे हैं। तो अर्धशलभ आसन के लिए हमने एक, पहले एक पैर को रेस करेंगे, हाथ जो कंफर्टेबल है वो साइड में रखिए, नहीं तो नीचे रख लीजिए, और हाथों की मुट्ठी बना लीजिए पीछे, सुफला जी मुट्ठी बना, यस। अब हाँ, पीछे एक लेग रेस करिए, सीधा सीधा रखना है। मानसी जी मुड़ रहा है घुटना, घुटना एकदम सीधा होगा, घुटना सीधा, यस, बिल्कुल सीधा, पैर पीछे से सीधा फ्लैट रहेंगे, हाँ इस तरह पंजा फ्लैट, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस, अब दूसरा उठाएंगे, सांस को भरिए, ऊपर जाके सांस नॉर्मल उठाइए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस करिए इसको, 10 टाइम्स करेंगे, मैं काउंट दे रही हूँ। यस मानसी जी, आप सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे आप दे रहे हैं ना वैसे दे सकते हैं, नहीं तो आपका घुटना मुड़ रहा है, अभी भी घुटना मुड़ रहा है, सीधा करिए घुटना को, अभी भी सीधा करिए, यस अब ठीक है, ठीक है, चलो करेंगे। 1 2 3 4 5, दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर, 1 2 3 4 5, फिर से करिए दूसरा लेग, 1 2 3 4 5, चौथा, 1 2 3 4 5, दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, पांचवा, 1 2 3 4 5, दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, छठा, 1 2 3 4 5, दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, सातवां, 1 2 3 4 5, आठवां, 1 2 3 4 5, नौवा, 1 2 3 4 5, दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। दसवां, 1 2 3 4 5, और लास्ट दूसरा लेग उठाइए, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, नॉर्मल करिए अपनी सांसों को, उसके बाद हम इसके बाद शलभ आसन करेंगे। सांसों को नॉर्मल लीजिए, डीप इनहेल एक्सेल करिए, चाहे तो मकर आसन में आ जाइए, थोड़ी देर मकर आसन में आके रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपको इस वक्त सिर्फ अपनी आती जाती सांस को देखिए, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल हेल्दी बन रही है, धीरे धीरे सारे दर्द जो हैं वो गायब हो रहे हैं, पूरी आपकी सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। सारा बॉडी में पूरा रक्त संचार, ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है, सारी आपकी नर्व, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सब जो हैं सब अच्छी हो रही हैं, सारा एंजाइटी, सारा स्ट्रेस दूर हो रहा है।
यस, बहुत बढ़िया। अब दोबारा करेंगे शलभासन, वापस आने की कोशिश। शलभासन के लिए पैरों को मिलाइए पहले पीछे से। यस, पैरों में लाइए, हाथ जो है साइड में रखिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो वो थाइस के नीचे सपोर्ट ले लीजिए और मुट्ठी जो है उसको बंद कर दीजिए। यस। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए नाभि से, नेबल से, जो आपका पिछला वाला भाग है, मतलब नेवल से जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला पोर्शन है, नेवल से नीचे वाला पोर्शन, उसको उठाने की कोशिश। यस, उठा दीजिए। यस, बहुत। पैरों को, यस, स्ट्रेट रखने की कोशिश। नहीं, दोनों पैर से करना है दीपिका जी, दोनों पैर से करना है परी। हम शलभ आसन कर रहे हैं, हम अर्ध शलभ आसन नहीं कर रहे। दोनों पैर को एक साथ उठाना है। यस, बढ़िया प्रयास। काकोली जी चिन्ह अपनी लगाएंगे ग्राउंड पे। बहुत बढ़िया कीर्ताना जी। थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिए, अब की बार एक बार सपोर्ट लेके करिए सुफला जी। मेरे को पीछे से पैर दिख नहीं रहे आपके, मुझे पता नहीं चल रहा कितना उठ रहा है कितना नहीं उठ रहा। थोड़ा सा इस बार हाथों को सपोर्ट ले लीजिए, और जो नाभि से आगे वाला पोर्शन है हमारा, लोअर पार्ट जो है, नेवल से लोअर पार्ट, उठाने की कोशिश करनी है। यस, अब ज्यादा अच्छा से उठा काकोली जी। अच्छा, गुड। यस सुफला जी, अब अच्छा से उठ रहा है। कीर्ताना जी बहुत बढ़िया। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, और जिसका अगर लगे कि नहीं होल्ड हो पा रहा है वो छोड़ देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। यस, धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे, पैरों को पटकना नहीं है, धीरे धीरे नीचे लेके आना है। यस, बहुत बढ़िया। इससे जो आपका टेल बोन वाला रीजन होता है, जिसको हम सेक्रल रीजन भी बोलते हैं, वो आपका जो होता है बहुत ही उसको फायदेमंद होता है, उसमें ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा जाता है। करते रहिए, सेकंड दूसरी बार करिए। मानसी जी अभी ये ठीक नहीं हो रहा है, पैरों, घुटने मुड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट करिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। यस, घुटने को, हाँ, अब फिर ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, नीचे आइए। संस्कृत में शलभ को क्या बोलते हैं? शलभ को बोलते हैं टिड्डी। टिड्डी नहीं होता है वो जो इंसेक्ट होता है, तो जैसे टिड्डी का पिछले वाला भाग उठता है ना, उसी तरह इसमें आपका जो पोज है वो बन जाता है, इसलिए इसको शलभ आसन बोलते हैं। तो आसनों के नाम भूले नहीं, इसलिए हम उसको रिलेट एक्चुअली कर रहे हैं, मतलब ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये आपके एंशियंट बुक्स में लिखा हुआ है। तो जिस तरह मैंने मकर आसन बताया, क्रोकोडाइल है, और जैसे बताया था मंडूक आसन फ्रॉग है, इस तरह ये जो है उसमें आप टिड्डी बन रहे हैं। हर देखा कितने सारे एनिमल से एसोसिएटेड है आपकी योग। जैसे मैंने बताया भी था, इसका कारण क्या है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो प्रकृति से, नेचर से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ह्यूमंस से ज्यादा एनिमल्स जुड़े हुए हैं प्रकृति से। तो यस, करिए तीसरी बारी। मेरी कहानी भी सुनते रहिए, करते भी रहिए। सब तो लेट गए, लेटना नहीं है, करना है इसको। 5 बारी तो करिए, करिए। यस, थर्ड टाइम उठाइए, सांस को भरिए, नाभि से पिछले पोर्शन उठाइए। 1 2 3 4 5, वापस लाइए, फिर से उठाइए, चौथी बारी उठाइए। 1 2 3 4 5, लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए। पांचवी बारी उठाइए। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, वापस लाइए। फिर फिर से उठाइए। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, वापस लाइए। फिर से उठाइए, सातवीं बारी। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, आठवीं बारी। 1 2 3 4 5, नौवीं बारी। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब 10वीं बारी। 1 2 3 4 5, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ी सी और वर्कआउट कराऊं या थक गए? करा दूं? ठीक है, चलिए, ये आपके कोर्स में नहीं है, वैसे ही हम थोड़ी अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए करेंगे, जो होता है हमारा विपरीत नौका आसन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपने इस तरह हाथ और पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए, हाथ को आगे फैला लीजिए, और आपको इनहेल करके अपने पैर और हाथ दोनों एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3, इस तरह। ठीक है,
समझ आया? पैर और हाथ दोनों एक साथ उठाने हैं। काउंट के साथ, मेरी काउंट के साथ करेंगे। ऊपर जाएंगे, इनहेल करते हुए गए, सांस नॉर्मल, नीचे आइए, एक्सहेल करते हुए आइए। ठीक है, तो स्टार्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करेंगे, जिस तरह क्या करते हैं आप, स्विमिंग करते हैं ना, है ना, स्विमिंग करते हैं उस तरह, इसी में नौकासन में गत्यात्मक करेंगे, लाइक दिस। पूरा चलाइए, स्विमिंग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। मतलब आप जो है अपने सिर्फ मिडिल पोर्शन पे आ जाएंगे। पीछे से पैर भी उठे रहेंगे, आगे से हाथ भी उठा रहेगा, और स्विमिंग की तरह अपने हाथों को चलाइए। बहुत ही अच्छा व्यायाम है। यस, पैर स्ट्रेच करिए काकुली जी, पैर स्ट्रेच करिए पीछे से। यस, जैसे सुफला जी कर रही हैं ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यस, आठ, नौ, 10। पैर स्ट्रेच करिए दीपिका जी, फोल्ड नहीं करने पीछे से। पैर स्ट्रेच करिए, पैरों को सीधा रहने दीजिए। 11, बहुत बढ़िया मोहित जी। 12 करिए मानसी जी, रुकना अलाउड नहीं है। 13, 14, 15, करिए करिए करिए। चलिए 15 पे रुक जाइए, विश्राम करिए, मकर आसन में आइए। ज्यादा भी नहीं कराऊंगी, पता लगे कल आए ही नहीं। कल पता लगे एकदम लो अटेंडेंस है। करिए, मकर आसन में आइए, रिलैक्स करिए एकदम, एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। यस, बिल्कुल, एकदम बॉडी रिलैक्स, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए। आती जाती सांस को देखिए, एकदम बॉडी को ढीला, जैसे बॉडी से सब स्ट्रेस जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है। एक एक सेल बॉडी का जो है प्यूरिफाई हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूरी बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स हो रही है। और अब धीरे धीरे शशांक आसन में आ जाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा लेफ्ट साइड से उठेंगे, एकदम झटके से कोई नहीं उठेगा। हमेशा जब भी उठिए तो लेफ्ट साइड का करवट लेते हुए उठिए। यस, लाइक दिस काकुली जी। वापस आइए और शशांक आसन में धीरे धीरे अपनी बॉडी को जाके फिर से रिलैक्स करिए। शशांक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करने के लिए। आप अपने पैरों घुटनों के बीच में थोड़ा स्पेस बनाइए, हाथों को स्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, अपनी चेस्ट लेके जाइए नीचे, एकदम एक्सेल करते हुए नीचे गए, और अपनी चिन लगा लिया ग्राउंड पे, या चाहते हैं तो फोरहेड भी लगा सकते हैं। और अपने बिल्कुल एनर्जी के फ्लो को फील करिए, जिससे एनर्जी का फ्लो जो है वो आपके जो है मूलाधारा चक्र से आज्ञा चक्र की तरफ जा रहा है। एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजिशन। पूरी आपकी बॉडी से स्ट्रेस जो है वो जा रहा है, एंजाइटी खत्म हो रही है, स्ट्रेस खत्म हो रहा है, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। यू आर फीलिंग लाइक यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू डिवाइन। एक एनर्जी जो है आपको कनेक्ट कर रही है, ऊर्जा जो है आपको डिवाइन पावर से कनेक्ट कर रही है। अगर आप फोरहेड पे थे तो पहले चिन पे आ जाइए, और चिन पे थे तो फिर कोई बात ही नहीं। धीरे धीरे हाथों को जैसे स्लाइड करके गए थे वैसे ही स्लाइड करते हुए वापस आएंगे, और हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। यस,
सभी पद्मासन लगाएंगे। जिसका पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन लगाएंगे। स्पाइन एकदम सीधी, कंधे एकदम सीधे, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीली, बिल्कुल शिथिल, एकदम रिलैक्स आपकी बॉडी। और अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए अपने राइट हैंड से आप विष्णु मुद्रा बनाइए। विष्णु मुद्रा आप सबको पता है, अपनी इंडेक्स फिंगर, अपने मिडल फिंगर को फोल्ड करिए और अपना थंब और अपनी रिंग, उससे आप ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है। सो मेरे काउंट के साथ चलेंगे। दूसरा हैंड कंफर्टेबली अपना चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। मेरे काउंट के साथ चलेंगे। पूरा अच्छे से आंख बंद करके, अपना फोकस करके, अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होके करेंगे। 1 2, इनहेल, डीप इनहेल करेंगे हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। पूरा अच्छे से डीप ब्रीदिंग करिए, पूरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धीरे धीरे करेंगे हम रेचक। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसी इसी नॉस्ट्रल से करेंगे पूरक। 1 2 3 4। फिर हम करेंगे कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देन रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करेंगे इनहेल। 1 2 3 4 कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रेचक। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा राउंड। इनहेल। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देन एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा राउंड। इनहेल। 1 2 3 4 कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। पांचवा राउंड। इनहेल। 1 2 3 4 कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुंभक, ओ सॉरी, रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कंफर्टेबली अपने हैंड्स को अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे, आंखें बंद ही रहने देंगे और एक गहरी शांति का एहसास। नाड़ी शोधन बहुत ही हमारा अच्छा प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, प्राणों को हम नियंत्रण में करते हैं प्राणायाम से। नाड़ी शोधन से हमारी नाम से ही पता लग रहा है, नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शोधन होता है। दैट मीन्स जो हमारी अंदर की नाड़ियां हैं, कितनी हजारों नाड़ियां नाड़ियां हैं अंदर, 72,000 नाड़ियां तो हमारी घेरन सरिता और हठ प्रदीपिका में डिस्क्राइब्ड है। तो 72,000 नाड़ियां का प्योरिफिकेशन होता है, प्योर होती हैं। उसके साथ साथ जो भी आपके नाड़ी शोधन करने से जो भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे पास से लेके हमारे बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में स्टोर होते हैं, वो सब धीरे धीरे होते हमारे ओपन अप होते हैं। तो बहुत अच्छा है ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। सुबह सुबह ताजी हवा में जरूर करा करिए, थोड़ी देर 10 मिनट नाड़ी शोधन जरूर, जरूर से जरूर। उससे आपके बॉडी में जो है, ब्रेन में
ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, उससे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर होंगे, और भी बहुत फायदे। इसके बाद हम भ्रामरी की तरफ आते हुए, भ्रामरी के लिए आप सभी अपने अंगूठे से कान बंद करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपने जो बाकी सारे फिंगर्स हैं उसको अपने क्राउन ऑफ द हेड पे लगाएंगे, एंड देन इनहेल एंड क्रिएट द हमिंग साउंड लाइक अ बी, while exhaling like this. आंखों को बंद ही रहने देंगे, और एक गहरी शांति का एहसास। भ्रामरी करने से हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छी हमें शांति मिलती है, उस गहरी शांति का एहसास करेंगे, 1 मिनट के मौन पे जाएंगे और गहरी शांति का एहसास करेंगे। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, मैं दोबारा बोलती हूँ। अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड फील करते हुए, feel the protective shield around you, protective shield that has been created by the God, और आप उस सुरक्षा कवच में बहुत ही सुरक्षा से बैठे हुए हैं, एकदम सेफ, लाइक अ बेबी सिट्स इन द मदर वूम। और धीरे धीरे सभी बुराइयां, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, सब कम हो रहा है। You are becoming the better version of yourself every day. धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो कंटेंटमेंट की तरफ जा रही है, संतोष, आपके जीवन में संतोष आ रहा है, कंटेंटमेंट। हमेशा हमारा दिमाग, हमारा मन इधर उधर कुछ ना कुछ भागने को करता है कि हम ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ चले जाए, वो मन चले जाए। सारी दुनिया, इट्स बिकमिंग लाइक अ रैट रेस, सब भाग रही है इधर से उधर, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। बट हैव यू एवर रियलाइज कि जब उन्हें वो चीज मिल जाती है, जैसे कि किसी को मान लो एक बहुत अच्छी मर्सिडीज कार चाहिए,
बहुत उसने उसके लिए मेहनत करी, बट उसको जब उसके बाद जब वो चीज मिल गई, तो उसके बाद उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, रहती होगी। बट अगर जो है थोड़े टाइम के बाद आप रियलाइज करेंगे उस मटेरियलिस्टिक चीज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आप उस मर्सिडीज कार में बैठे हुए हैं, बट इफ यू आर नॉट फीलिंग कंटेंटेड एंड हैप्पी, देन दैट मटेरियलिस्टिक थिंग इज नॉट वर्थ ऑफ इट। तो उससे बेटर है हम अपनी जो लाइफ है उसमें जो है अपनी जो डिजायर्स हैं उसको उतना ही लिमिटेड रखिए, जिससे हमारी जो लाइफ में कंटेंटमेंट भी है वो बनी रहे। You are becoming a peaceful soul day by day. You are becoming powerful soul. धीरे धीरे आप एक पीसफुल के साथ साथ एक अपने आप में पावर भी फील कर रहे हैं। आपके सभी कर्म जो हैं वो पवित्रता की तरफ होते हैं। All the your tasks are towards the purity. प्योर होते हैं वो। और अपने आप को हम एक डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हुए फील करते हैं। और ऐसा हमारा विश्वास है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो भी भगवान कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। बोलते हैं ना, जो भगवान ने किया अच्छा किया। तो इस स्टेटमेंट को बिलीव करते हुए कि जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, द फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस टू द डिवाइन पावर। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास लेके आएंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अप, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को प्रणाम, अपने अ, इष्ट देवता को प्रणाम, अपने आप को भी शाबाशी कि हम योगा के पाथ पर आए, योगा के मार्ग पर आए। और उसके बाद अपने हाथों का घर्षण करते हुए, हाथों से घर्षण करते हुए मीन्स रब योर हैंड्स जेंटली। इस पॉजिटिव एनर्जी को अच्छे से जो हमने अभी 1-1.5 घंटे में क्रिएट करी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को रब करते हुए अपने फेस पे लगाइए, अपने फोरहेड पे लगाइए, अपने पूरे शरीर पे लेके जाइए, एज इफ यू आर ब्लेसिंग योरसेल्फ। अपने जहां भी इस वक्त दर्द है उस दर्द पे इस ऊर्जा को लेके जाइए, इस विश्वास के साथ कि आपके दर्द धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके बाद फिर से पुनः हाथों का घर्षण करिए और हाथों की कटोरी बनाइए। धीरे धीरे जो है आंखों को खोलने का प्रयास टिमटिमाते हुए, और संपूर्ण तरीके से खोलने से पहले एक बार धरती माँ को स्पर्श, धरती माँ को प्रणाम पूरे भाव के साथ। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। सभी अपना दिन एंजॉय करिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार चलो लाफ्टर लाफ्टर थेरेपी भी करते हैं सभी। इससे पहले तेज से क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मुस्कुराते हुए हंसते हुए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30। उसके बाद तेज से सब हंसेंगे, तेज से सब हंसेंगे। ये आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेयर द सेम नॉइज ऑफ लाफ्टर। यस, करिए करिए, अपने आप को सब अनम्यूट करिए एंड बिल्कुल क्या कहते हैं, विदाउट हेजिटेशन लाफ लाइक अ बेबी। यस, 1 2 3 स्टार्ट। ये
ये yes, once again. ये yes, yes. Too good, too good. बहुत मजा आया. So yes, इसी तरह हमें हंसते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहिए. And yes, before going, I should take attendance. लाफ्टर थेरेपी सो गुड, मतलब आई थिंक यस गुड. हमें रोज करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है धीरे धीरे हम इतने सीरियस हो गए हैं अपनी लाइफ में कि कई बार मुझे ऐसा लगता है हंसना ही भूल रहे हैं. तो वी शुड ऑल, हमें हंसना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे भी हंसना चाहिए. ऐसे नहीं कि बड़े हो गए तो हम बड़े हो गए, क्यों भाई. हम भी बच्चों की तरह कर सकते हैं. मजा आता है उसमें भी, नहीं. मेरी तो डॉटर्स मुझे कई बार बोलती हैं, मम्मा आप हमें हमसे ज्यादा बच्ची लगती हो. मैंने कहा ठीक है ठीक है, अच्छी बात है ना, तुम तो अच्छा ही फील करो. तो होना चाहिए लाइट, वी शुड मैम फील लाइट रिकॉर्डिंग इन ऑफ कर लाइफ. दीजिए, यस. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. हो गया. Oh yes, 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 sure. Yeah.